आबे हयात यीशु बिन सिराख बाब नंबर 51। यीशु बिन सिराख की दुआ। ऐ खुदावंद बादशाह, मैं तेरी सिताइश करूँगा और खुदा अपने निजात देने वाले की हम्द करूँगा। मैं तेरे नाम की हम्द करूँगा क्योंकि तू मेरी ज़िंदगी का सहारा है और तूने मेरी जान को मौत से बचाया। तूने हलाकत से और ज़ुबान की चुगली के फंदे से और झूठ घड़ने वाले होंठों से मेरे जिस्म को बचाए रखा, और जो मेरे खिलाफ खड़े थे उनके मुकाबले में तू मेरा मददगार रहा। और अपनी बड़ी रहमत और अपने नाम से तूने मुझे उनके फंदे से छुड़ाया जो फाड़ खाने के लिए मेरी घात में थे, और उनके हाथ जो मेरी जान के खां थे। और बहुत सी मुसीबतों से तूने मुझे बचाया, शोले के गला घोंटने से जो मेरे गिर्द है, और आग के दरमियान से जिसे मैंने सुलगाया ना था। आलमे असफल के शिकम की तह से और नापाक जुबान से और झूठ गांठने वालों से और फरेबी जबान के तीरों से मेरी जान मौत के नज़दीक पहुंची, और मेरी जिंदगी आलमे असफल के करीब हुई। मैं हर तरफ से घेरा गया और कोई मददगार ना था। मैंने आदमियों से फरियाद रसी चाही पर ना हुई। तब ऐ खुदावन, मैंने तेरी रहमत को याद किया और तेरे कामों को जो ज़माने के शुरू से हैं, कि तू अपने इंतज़ार करने वालों को कैसे छुड़ाता है और उन्हें अक़वाम के हाथ से कैसे रिहाई देता है। बस मैंने ज़मीन से अपनी इल्तिजा बुलंद की, और आलमे असफल के दरवाजे के पास ही से मैंने फरियाद की, और मैंने पुकारा, ऐ खुदावन, तू ही मेरा बाप है, क्योंकि तू मेरा कादरे मुखलिस है। मुसीबत के दिन यानी तबाही और बर्बादी के दिन मुझे तर्क ना कर। मैं हर वक्त तेरे नाम की हम्द करूँगा और सिताइश करता हुआ तेरे गीत गाऊँगा। और खुदावंद ने मेरी दुआ सुनी और मेरी फरियाद पर कान लगाया। उसने मुझे हलाक होने से बचाया और बुरे वक्त से मुझे छुड़ाया। तो इस वास्ते मैं तेरी सिताइश करूँगा और तेरी हम्द करूँगा और खुदावंद के नाम को मुबारक कहूँगा। मेरे बचपन में पेशतर इसके कि मैं आवारा फिरा, मैंने अपनी दुआ में एलानिया हिकमत के लिए इल्तमास की। हैकल के सामने मैंने उसके लिए दुआ की और इंतहा तक उसकी तलाश में रहूँगा। उसने पकने वाले अंगूर की तरह शगुफे निकाले और मेरा दिल उससे खुश हुआ। मेरे पाँव इस्तकामत में पड़े और बचपन ही से मैं उसके नक्शे कदम पर चला। मैंने अपना कान जरा सा झुकाया और तवज्जो दी और अपने लिए बहुत तादीब हासिल की। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। जिसने मुझे हिकमत दी, मैं उसकी तमजीद करूँगा, क्योंकि मैंने इरादा किया कि उसकी तकलीद करूँ। मैं नेकी का ख्वाहिशमंद हुआ और शर्मिंदा ना हुआ। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की और अपने हर अमल में तजस्सुस करने से बाज ना आया। मैंने बुलंदी की तरफ अपने हाथ पसारे और मैं अपनी जहालत पर रोया। मैंने अपने आप को उसकी तरफ मुतवज्जा किया और पाकीज़गी से उसे पाया। शुरू ही से मैंने उसे अपने दिल में रखा। इस वास्ते मैं तर्क नहीं किया जाऊंगा। मेरा बातिन उसकी तलाश में बेकरार रहा, इसलिए मैं नेक मिल्कियत का मालिक हूँ। खुदावंद ने मुझे अजर के तौर पर जुबान अता की, तो उसी से मैं
اس کی حمد کروں گا۔ اے بے ادبو، میرے نزدیک آؤ اور میرے درس خانے میں فراہم ہو۔ تم اس میں کیوں دیر لگاتے ہو؟ تم ان باتوں سے کب تک محروم رہو گے؟ میں نے اپنا منہ کھولا اور کلام کیا، تم اسے بغیر قیمت کے اپنے لیے خریدو۔ تم اپنی گردنیں جوئے کے نیچے جھکاؤ اور تمہاری روحیں تادیب حاصل کریں۔ وہ اپنے تلاشیوں کے لیے قریب ہے، جو محنت کرے وہ اسے پائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں نے کیسی تھوڑی محنت کی اور اپنی روح کے لیے بہت راحت حاصل کی۔ چاندی کی بڑی رقم دے کر یہ تادیب لو اور اس کے ذریعے سے بہت سا سونا کما لو۔ تمہاری جان میرے دارالعلم میں شادمان ہو، تو اس کی ستائش کرنے میں تم شرمندہ نہ ہوگے۔ عین وقت پر اپنا کام کرو تو خداوند اپنے وقت میں تمہارا اجر تمہیں دے گا۔